हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी और आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं वो है एरीज की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है मेष राशि और वृश्चिक राशि की जातकों के जोड़ी में ऐसा कुछ खास और उनकी कुछ प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में आ सकती हैं एंड उसकी रेमेडीज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अभी तक मैंने कंपैटिबिलिटी पर वीडियोस बनाई है और कुछ वीडियोस मैंने ज़ोडिएक साइंस पर भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। एंड स्कॉर्पियन बोथ आर डिनोटेड बाय द प्लैनेट मार्स, इसीलिए इन दोनों के पास वो एनर्जी होती है, वो एंथुसियाज्म होता है जो एक रिलेशनशिप को चाहिए होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वो स्पार्क रखने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनकी नेचर काफ़ी मिलती जुलती होती है। एक तरफ जो स्कॉर्पियन होते हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और एरीज पीपल दूसरी तरफ ओपन होते हैं, बोल्ड होते हैं। तो ज़्यादातर इनिशिएटिव रिलेशनशिप में एरीज पीपल ही लेते हैं और स्कॉर्पियन पीपल को इनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको अच्छा लगता है उनको कोई चेस करे, फॉलो करे, इसीलिए ये दोनों बहुत जल्दी ही प्यार में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियन पीपल का अलग अंदाज होता है हर चीज़ को सोचने का, करने का, ये चीज़ें एरीज पीपल को स्कॉर्पियन पीपल की अट्रैक्ट कर जाती हैं और ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। और जब ये प्यार में होते हैं तो इनको लगता है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, इनको लगता है कि यही इंसान इनके लिए बनाया गया है। सेकेंड, इनके इंटीमेट और सेक्सुअल रिलेशनशिप में 100% स्पार्क होता है क्योंकि दोनों को मार्स डिनोट करता है और मार्स जो होता है उसमें वो एनर्जी होती है, इसीलिए ये दोनों अपने अपने तरीके से पुश एंड पुल लाते हैं डोमिनेंस के लिए बेड में। और जो स्कॉर्पियन होते हैं उनका अलग तरीका होता है हर चीज़ को करने का, इसीलिए ये अनऑर्थोडॉक्स वे से लव मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि एरीज पीपल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उनको फॉलो करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल लाइफ काफ़ी इंजॉय करते हैं। और इनकी जो इंटीमेट रिलेशन है वो काफ़ी हमेशा एंटरटेनिंग रहता है, कोई इसमें डल मोमेंट नहीं होता ज़्यादातर। देन क्योंकि एरीज जो होते हैं वो एकदम इनिशिएटिव ले लेते हैं हर चीज़ में और स्कॉर्पियन पीपल की जो अनऑर्थोडॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनके पास, तो जब ये एरीज पीपल को पता चलते हैं अपने पार्टनर से डिस्कस करके, तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं तो इनका जो काम है वो काफ़ी ग्रैंड लेवल का होता है। और ये दोनों जब मिल के कोई काम करते हैं और कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जो अच्छे से पूरा ना हो क्योंकि इन दोनों के पास ही वो माइंड होता है, वो एनर्जी होती है जो किसी काम को गोल की तरफ बढ़ने के लिए चाहिए होती है। Aries and Scorpion both are power hungry, both needs fame, success in life, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं और दोनों जब मिल के कोई काम करते हैं तो ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो वो अचीव ना कर पाएँ। और क्योंकि एरीज बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं तो ये चीज़ ये लोग अपने स्कॉर्पियन पार्टनर को सिखाते हैं कि कैसे चीज़ों में स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ के कैसे करना चाहिए, अपने जो इनर शेल से निकल के बाहर आके कैसे चीज़ों को फेस करना चाहिए, ये एरीज पीपल दिखाते हैं स्कॉर्पियन पीपल को। और स्कॉर्पियन पीपल ये सिखाते हैं कि जब किसी काम को शुरू करो तो उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाना चाहिए और ग्रेट अचीवमेंट्स ये अचीव करते हैं अपनी लाइफ में जब दोनों मिल जाते हैं तो। देन दे बोथ आर वेरी लॉयल टू ईच अदर, इनकी लॉयल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे के साथ, इसीलिए इनके बीच में कभी भी कोई ट्रस्ट इशू अराइज नहीं होता और यही इनका बेस होता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ के इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो इनकी लाइफ में आ सकते हैं। फर्स्टली क्योंकि एरीज पीपल बहुत ओपन होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अंदर ना रख के अपने पार्टनर को बहुत ओपनली फ्रीली बता देते हैं जो भी ये फील करते होते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्कॉर्पियन पीपल ऐसा नहीं करते, वो अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करके अंदर ही रखते हैं और बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं। तो एरीज पीपल को ये बात खटकती रहती है कि इन्होंने क्या अपने सीक्रेट्स छुपा रखे हैं और ये क्यों ओपन होके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते जब ये अपने पार्टनर के साथ ओपन है।
तो ये चीज़ें इनके बीच में प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और इश्यूज हो जाते हैं क्रिएट। देन क्योंकि एरीज पीपल बहुत ओपन होते हैं, ब्लंट होते हैं और जब एंगर में होते हैं तो काफ़ी हार्श वर्ड यूज़ कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो सोच समझ के बोलने वाले होते हैं और वो बहुत हर्ट फील करते हैं जब एरीज के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं वाटर साइन होने की वजह से। इसीलिए उनको भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, वो उनकी फाइट्स भी होने लग जाती हैं। थर्डली क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के होते हैं तो इनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी बात को प्रेफरेंस दे और कौन झुके। तो दोनों जब अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं कि मेरी बात माने मेरी बात माने। तो ये इश्यूज भी इनकी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। देन इनके मॉनेटरी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक जो एरीज होते हैं वो काफ़ी स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। इनको हर अलग अलग चीज़ में, लग्जरियस चीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अपने जो इनको लगता है कि पैसे आएँ और उसको खर्च कर दें। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको भी लग्जरियस चीज़ों में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, बट वो लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं अपना सेविंग को ध्यान रख के, जिसकी वजह से उनको लगता है कि एरीज पीपल फालतू का खर्च करते हैं, जो कि इनकी मॉनेटरी इश्यूज क्रिएट कर देता है। रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्टली एरीज पीपल को अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि क्योंकि इनके पार्टनर इमोशनल हैं तो अगर ये अपने हार्श वर्ड यूज़ करेंगे और एंगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो इनके पार्टनर हर्ट हो जाएंगे और ये रीज़न बन जाएगा इनकी फ्रीक्वेंट फाइट्स का। इसीलिए जब भी इनको अपने वर्ड्स बोलने होंगे तो ये डिसेंट वे में बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी बात को अलग तरीके से रखे, ब्लंटली ना रखे, थोड़ा सा अपने वर्ड्स की तरफ ध्यान दें और जब भी एंगर में हो तो अपने वर्ड्स हार्श ना हो और अपने एंगर को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। सेकेंडली जो स्कॉर्पियन पीपल्स हैं, क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव होते हैं तो उनको समझना चाहिए कि जब उनका पार्टनर इनसे ओपन है तो इनको भी उनके साथ ओपन होना चाहिए। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सीक्रेट्स, अपने जो फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के साथ ओपनली बताएं। और दूसरी तरफ एरीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करें, उनका ट्रस्ट गेन करें, ताकि वो उनके साथ फ्रीली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ। थर्डली क्योंकि इनकी मॉनेटरी इश्यूज आते हैं तो जब भी एरीज पीपल को स्पेंड करने हो मनी तो उनको अपने पार्टनर से कंसल्ट करना चाहिए और दोनों को मिलके ऐसा बजट क्रिएट करना चाहिए जिसमें इनकी सेविंग्स भी हो फॉर द फ्यूचर एंड ये इन्वेस्ट भी कर पाए जो इनको जिस चीज़ों में इनको इन्वेस्ट करना है, तो दोनों मिलके करेंगे तो अच्छा रहेगा। देन क्योंकि बोथ आर स्टबर्न, तो क्योंकि जो स्टबर्ननेस होती है एरीज पीपल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियन फिर भी थोड़ा सा बो डाउन कर जाते हैं। तो स्कॉर्पियन पीपल को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा वो समझ जाए अपने एरीज पार्टनर को, और जब स्कॉर्पियन पीपल को गुस्सा आता है तो उनको कोई नहीं रोक पाता। तब एरीज पीपल को ये समझना चाहिए कि उनके सामने झुक के उनसे आराम से बात करके कम्युनिकेट करे एक दूसरे से तो अच्छा होगा, तो इनकी फाइटिंग इश्यूज नहीं रहेंगे। फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज, क्योंकि इन दोनों को प्लैनेट डिनोट करता है मार्स, तो मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए इन लोगों को अगर ये मेडिटेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे गॉड से, या कोई भी जो रिलीजियस एक्टिविटी इनको पसंद है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनमें कामनेस आएगी, इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा पीसफुल रहेगी। सेकेंडली इनको हनुमान चालीसा चैंट करना चाहिए डेली। अगर ये रोज़ नहीं कर पाएँ तो ट्यूसडे को तो कम से कम इनको करना ही चाहिए, और कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए अपने लोकल लोगों में आसपास में, ताकि इनके जो मार्जिन एनर्जी हो पॉजिटिव वे में वर्क करे। दीज आर सम सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स इश्यूज इन मैरिड लाइफ। तो थी हमारी कुछ जनरल प्रेडिक्शन। अगर आपको अपनी कुंडली स्पेसिफिकली रीड करानी है अपने इश्यूज को जानने के लिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसमें नंबर है, कॉन्टैक्ट में आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एरीज की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी सेजिटेरियस के साथ। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, प्रेस द बेल आइकन बिलो। ओम शांति। थैंक यू।